आज हम बात करेंगे स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी से जुड़ी दूसरी कहानी के विषय में। यह कहानी है लव एंड लॉस के विषय में। स्टीव जॉब्स कहते हैं कि मैं बहुत ही सौभाग्यशाली था कि जिससे मैं प्यार करता था वह मुझे बहुत ही जल्दी मिल गई। वोज और मैं अपने पिता के गैराज से ही एप्पल की शुरुआत की थी। जब मैं 20 वर्ष का था और हमने रात दिन मेहनत की और 10 साल में एप्पल कंपनी 2 लोगों से बढ़कर $2 बिलियन और 4,000 लोगों की कंपनी हो गई थी। हमने अभी 1 ईयर पहले ही मैकिन्टोश रिलीज किया और मैं 30 साल का हो गया था और कंपनी ने मुझे निकाल दिया। आप सभी लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि अपनी ही बनाई कंपनी से मुझे ऐसे ही कैसे निकाल दिए। जैसे जैसे एप्पल ग्रो करने लगी हमने एक इंटेलिजेंट व्यक्ति को हायर किया जिसे मैंने सोचा कि मेरे साथ मिलकर कंपनी को आगे बढ़ाएगा। पहले 1 साल तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर उसके बाद कंपनी के फ्यूचर विजन को लेकर हम दोनों में विवाद होने लगा और विवाद बढ़ गया और यह विवाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पहुंच गया और उन लोगों ने भी उसी के साथ सहमति दी और इस तरह से मात्र 30 वर्ष की आयु में मुझे अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, जो मेरी पूरी एडल्ट लाइफ का फोकस था। अब यह खत्म हो चुका था और यह पूरी तरह से मुझे बर्बाद करने वाला था और कुछ महीनों तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और यह एक बहुत बड़ा पब्लिक फेलियर था और एक बार तो मैंने वैली छोड़कर जाने का ही सोच लिया था, लेकिन धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मैं जो काम करता हूँ मैं उसके लिए अभी भी पैशनेट हूँ। एप्पल में जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मेरे पैशन में थोड़ी भी कमी नहीं आई। मुझे उन्होंने अस्वीकार कर दिया था, लेकिन फिर भी मैं अपने काम से प्यार करता था और इसलिए फिर मैंने एक बार अपनी मेहनत से शुरुआत करने की सोची। मैं उस वक्त तो यह नहीं देख पाया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि एप्पल से निकाले जाने से अच्छा शायद मेरे साथ और कुछ भी हो नहीं सकता था। मैं एक बार फिर से अपने आप को बहुत ही हल्का महसूस कर रहा था और इसी स्वतंत्रता की वजह से मैं अपने जीवन के सबसे क्रिएटिव वर्जन में चला गया था। अगले 5 सालों में मैंने एक कंपनी नेक्स्ट और दूसरी कंपनी पिक्सर की शुरुआत की और इसी दौरान मैं एक बहुत ही अद्भुत महिला से भी मिला, जो कि आगे चलकर मेरी वाइफ बनी। पिक्सर ने विश्व की पहली कंप्यूटर एनिमेटेड टॉय स्टोरी बनाई और वर्तमान में यह दुनिया की सबसे सफल एनिमेशन स्टूडियो है और एप्पल ने एक अनोखा कदम उठाते हुए मेरी नेक्स्ट कंपनी को खरीद लिया और मैं फिर से एप्पल कंपनी में चला गया। आज एप्पल नेक्स्ट द्वारा विकसित की गई टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है, तो यह मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल से नहीं निकाला गया होता तो यह सब मेरे साथ होता ही नहीं। यह एक कड़वी दवा की तरह थी, लेकिन मैंने विचार में मरीज को इसकी बहुत ज़रूरत थी। कभी कभी ज़िंदगी आपको इस तरह ठोकर मारती है, लेकिन आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। मैं यह विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि मैं सिर्फ इसलिए आगे बढ़ता चला गया क्योंकि मैं अपने काम से प्यार करता था। जितना अपने प्यार को जानना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी है अपने पैशन को जानना, जिसे आप पूरे इंजॉय से करते हो, वह आपको बोर ना करता हो, क्योंकि आपका काम ही आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही बड़ा हिस्सा होता है। और वास्तविक रूप से संतुष्ट होने का सिर्फ यही तरीका है कि आप वही करें जो आपका दिल कहता हो। बड़ा काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप वही करें जिसे आप बिना समय देके करें और बहाना ना करें, जिसे करना आपकी हॉबी हो जाए। और अगर आपको अभी तक वह काम नहीं मिला है तो आप रुकिए मत, उसे खोजते रहिए। समय के साथ ही आपको अपना पैशन मिल ही जाएगा और वो समय के साथ और निखरता चला जाएगा। इसलिए इसे खोजते रहिए, रुकिए मत। यह भी स्टीव जॉब्स की दूसरी स्टोरी जिसे आप अपने जीवन में उतार कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। मिलते हैं स्टीव जॉब्स की तीसरी स्टोरी में, जो कि मृत्यु के बारे में होगी। धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 3 में।